ये बड़ा इंतजार करना पड़ा। रात के 11 बजे मुलाकात हुई। बोले कौन है? मैं विद्यार्थी। कहाँ से आया? मैं अलीगढ़ से आए। क्यों आया? क्या आपके दर्शन करने आए? क्या दर्शन कर लिए? क्या कर लिए? बताओ। लेकिन हम नहीं गए, बैठे रहे। 10 मिनट बाद उनकी निगाह हमारी तरफ आई। अरे तुम गया नहीं अभी? मैं बाबा साहब हमको कुछ बताइए। तो उन्होंने पहली बात कही बेटे कि विद्वान बनो। अगर विद्वान नहीं बनेगा तो बहस में पागल को कैसे हराएगा? और फिर उन्होंने कहा कि ये प्रचार करो, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। हम और बीबी बोलिया साहब उसी समय से लग गए बड़े बड़े तरीके से। दूसरी मुलाकात 4 अक्टूबर 1953 को बाबा साहब से भैंसाली मैदान मेरठ में हुई। तीसरी मुलाकात बीबी बोलिया साहब और हमारी बाबा साहब से 17 मार्च 1956 को आगरा में हुई। उस सभा का संचालन बीबी बोरिया साहब ने किया। जब बाबा साहब को लेने चले गए तो संचालन मैंने किया। 5 लाख की भीड़ थी। लोग आए तो उनके पैरों की धूल लेने के लिए लेट गए, उनके ऊपर होके लोग निकल गए, अरे वो घायल हो गए, लेकिन उनकी श्रद्धा में कोई कमी नहीं आई। बाबा साहब ने भाषण तो लंबा थोड़ा दिया, लेकिन बीच में जो बात उन्होंने कही मैं उन्हीं को कहूँगा, क्योंकि अपनी बात को सुखद करने की कोशिश करूँगा। उन्होंने कहा मैं अपने अनुयायियों से कहता हूँ कि बड़ी मुश्किल से मैं इस कारवां को यहाँ तक ला पाया हूँ। तुम्हें इसे आगे बढ़ाना और आगे न बढ़ा सको तो इसे यही छोड़ देना, लेकिन किसी भी कीमत पर इसे पीछे मत नहीं जाना। हमने हाथ उठा करके और उनको आश्वासन दिया कि बाबा साहब आपकी बात पूरी करेंगे। थोड़ी देर के बाद उनका गला रुक गया और बोले मेरे बोलने के बाद मेरे लोगों का क्या होगा? मैं बीबी बोलिया कूद गए और दोनों ने छाती में हाथ मार कर 20-22-23 साल के नौजवान थे। हमने कहा बाबा साहब हम करेंगे इसको पूरा। हम उसी समय से लगे 13-14 अप्रैल 19 और फिर बाबा साहब के हमने जब सुना कि वो धार्मिक परिवर्तन करने जा रहे हैं, विजयदशमी हुए बड़े विद्वान भदंत आनंद कौशल्यायन और राहुल सांकृतायन। आनंद कौशल्यायन रूस में पाली भाषा पढ़ाते थे। आनंद कौशल्यायन श्रीलंका में पाली भाषा पढ़ाते थे। श्री भदंत आनंद कौशल्यायन को हमने बुलाया और उनके नेतृत्व में उन्हें बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। जब बौद्ध धर्म को ग्रहण किया तो उन्होंने कहा कि अब तुम अपने नाम बदलो दोनों और तुम अपने संस्कार बदलो। तो उन्होंने हमारे दोनों के नाम बदल दिए। बीबी बोरिया साहब का नाम था भगवती प्रसाद बोरिया, उनका नाम उन्होंने कर दिया बुद्धप्रिय बोरिया। मेरा नाम था खानचंद और मेरा नाम कर दिया सतप्रिय गौतम। ये भदंत आनंद कौशल्यायन ने और हमसे कहा अब तुम्हारे नाम तो बदल दिए, लेकिन संस्कार अपने को बदलना है। तो एक राम साहब खन्ना था, वही अलीगढ़ का छावनी मोहल्ले का छंद में गीत गाता था। तो उसने 2 लाइन बताया उसके क्या बौद्ध धर्म के फूल खिले 57 की साल में धर्मबंधन से किया है वायदा, धर्मबंधन से पूरा करना की वायदा जो किया है तुमने पंडाल में।
हमने वायदा किया, हम वो पूरा करेंगे, हम इसी काम में लगे। और धर्म का जो प्रचार जितना हो सकता था 1968 ईस्वी में हमने यहाँ मोती मार्ग में एक और धर्म का सम्मेलन किया 1930 में, जिसमें दलाई लामा साहब को बुलाया 1968 ईस्वी में। और भाइयों, हमारे लोग बहुत प्रभावित हुए और हमारे बुलंदशहर जिले में एक पुल बिहार बना। सबसे पहला जो रोरा गाँव है, यानी अनुपचर जहीराबाद रोड पर है रोरा गाँव, वहाँ के सब लोग जो है वो लिस्ट हो गए। बाद में जब हम MP हो गए तो हमारी सांसद से श्री मुंशीलाल गौतम, ओम प्रकाश गौतम और श्री कुंवर सिंह चंचल, इनकी टीम ने अनेकों बुद्ध विहार और अनेकों जो है अम्बेडकर भवनों का बुलंदशहर जिले में निर्माण कराया। आदरणीय प्रज्ञा दृष्टि जी घंटे का उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा। भाई बहने, संस्मरण सुनाना इसलिए जरूरी समझा कि आप लोगों को जानकारी इस बात की हो। हमारे अलीगढ़ जिले में एक बुद्ध विहार सबसे पहले बनवाया नगला मानसिंह में, जो आज भी वहाँ 6-7 भिक्षु रहते हैं। और हमारे क्षेत्र के सबसे विद्वान भिक्षु वहाँ रहते थे, जिससे धम्पत पाली भाषा में पूरा जवानी याद था। तो वो जो है रहे नहीं, हमारे बीच से चले गए हैं। और एक इटावा में बुद्ध विहार बना, वहाँ थे हम, उसमें हमारा योगदान नहीं है, लेकिन हम जाते थे, वो थे भद्रशील भद्र जी और महान हो गए, महाथेरा हो गए। आगरा में थे भक्ति ज्ञान प्रभाकर जी, उनके अपने द्वारा सबूत धर्म का शंकराचार्य प्रचार और प्रसार करते थे। भाइयों, धापुत्र तो हम हो गए, लेकिन अभी संस्कार हमारे नहीं बदले थे। हमें अपने संस्कार बदलने चाहिए। हमें अपने बच्चों की शादी बगैर दहेज की करनी चाहिए और दिन में शादी करनी चाहिए। रात की शादी में खर्च होता है, खर्चा ज्यादा होता है। दूसरे, हमारे जितने माँ बाप की हमें सेवा करनी चाहिए, मरने के बाद उनकी तेरहवीं की दावत नहीं करनी चाहिए। हमें अपनी बहन माता जिनके पेट में बच्चा आता है, जब पैदा हो तो उनको घी, दूध, फल फ्रूट खिलाने चाहिए, लेकिन चुका के उनको बच्चा तंदुरुस्त पैदा हो, न कि पैदा होने के बाद 10 साल की दावत करनी चाहिए। ये हमें नहीं करनी चाहिए, फिजूल खर्ची हमारी इसमें होती है। और जो 5 चीजें, उस चीज में जो हमने यही कहा, कभी किसी नशीली चीज का सेवन नहीं करूँगा। भाइयों, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस समय और चीजें तो कम हुई, लेकिन खाना पीना ये ज्यादा शुरू हो गया है। अब गाँव में और हर शादी में खाना पीते हैं लोग, ये नाश की निशानी है और ये बुद्ध धर्म के खिलाफ